तंदुरुस्त मंदुरुस्त चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गंभीर और खामोश दुश्मन की बात करने वाले हैं जो चुपचाप हमारे शरीर में पनपता है, धीरे धीरे हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक को नुकसान पहुंचाता है और लाखों लोगों की जान ले लेता है। इसका नाम है फैटी लीवर। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का यह सुपर हीरो आपका लीवर कितना मेहनती है? वास्तव में यह दिन में 500 से भी ज़्यादा ज़रूरी काम करता है, लेकिन जब इसमें ज़रूरत से ज़्यादा फैट जमा हो जाता है तो इसकी क्षमता कम होने लगती है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको इसके खतरे, कारण और सबसे बढ़कर एक नई वैज्ञानिक खोज और कई कारगर उपायों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप इस समस्या से बच सकते हैं और शुरुआती अवस्था में इसे बिना अस्पताल का चक्कर लगाए पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं। हम इस वीडियो में खान पान की देखरेख, होम्योपैथी और आयुर्वेद के नुस्खों पर बात करेंगे। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा के आजमाए हुए उपाय पर भी बात करेंगे, जिसमें दवा जैसी किसी चीज की जरूरत नहीं होती और लीवर दोबारा पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। लेकिन रुकिए, शुरू करने से पहले एक दो जरूरी बात भी सुनते चलिए। चैनल अभी नया है तो यह बात मैं बीच बीच में बता देना उचित समझता हूं। सबसे पहले तो यह कि इस चैनल पर बताई जाने वाली बातें हर तरह से जांची परखी हुई हैं। हम समग्र या इंटीग्रेटेड चिकित्सा की बात करते हैं ताकि बीमारी दूर हो, सेहत मिले और इस प्रक्रिया में किसी भी मरीज को किसी भी तरह का दवाओं का दुष्प्रभाव न झेलना पड़े। हम आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह के समन्वय की बात करते हैं ताकि हर पैथी की अच्छी बातों का लाभ लिया जा सके और इस तरह आधा अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो। दूसरी बात यह कि इस चैनल पर परामर्श देने वाले का आप चेहरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे वीडियो आपके सामने आएंगे जिनमें यूट्यूब और सोशल मीडिया के दूसरे मंचों पर अतिशयोक्तिपूर्ण या हवाई नुस्खे बताने वाले डॉक्टरों की असलियत भी बताई जाएगी। इस चैनल के संचालक के नाम से देश के तमाम डॉक्टर और बुद्धिजीवी चूंकि अच्छी तरह परिचित हैं, तो ऐसे में अगर चेहरा सामने होगा तो बेवजह के बाद विवाद खड़े होंगे और कई बार यारी दोस्ती निभाने का धर्म संकट भी पैदा होगा। आप समझ ही सकते हैं कि चेहरा सार्वजनिक होने पर राह चलते हुए आए दिन परिचितों अपरिचितों का सामना करना भी परेशानी का एक कारण बन सकता है। तो यही सब सोचकर हमने फेसलेस चैनल चलाने का फैसला लिया। बहरहाल 100 बात की एक बात कि चेहरा नहीं, सही सलाह जरूरी है। डिस्क्लेमर के तौर पर यह भी समझिए कि हम सिर्फ सलाह दे रहे हैं। कहीं कुछ शंका कुशंका हो तो समझदारी इसी में है कि किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर अपना इलाज शुरू करें। यूं समझदार को इशारा काफ़ी है कि उसे कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब डॉक्टरों के चंगुल से बचना चाहिए। खैर, अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। फैटी लीवर को हमें संभालना कैसे है, यह जानने से पहले यह भी जानिए कि आज के समय में फैटी लीवर कितना गंभीर रोग बन चुका है। इस गंभीरता को हम समझेंगे तो शायद लीवर की सुरक्षा के लिए सचेत रहना भी जरूरी समझेंगे। क्या आपको पता है कि दुनिया में हर साल लगभग 20 लाख लोग लीवर से जुड़ी बीमारियों से अपनी जान गंवा देते हैं और इनमें से ज्यादातर लोगों की कहानी फैटी लीवर से शुरू हुई थी। आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। भारत में ही लगभग 30% से 40% वयस्कों को किसी न किसी स्तर पर फैटी लीवर है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास हर तीसरा या चौथा व्यक्ति इस रोग को अपने शरीर में पाले हुए है और उसे इसकी भनक तक नहीं है। यह रोग चुपचाप पल रहा है और सबसे दुख की बात यह है कि शुरुआती अवस्था में इसके कोई खास लक्षण नजर नहीं आते, इसीलिए इसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है। अब जानें कि लीवर के भीतर होता क्या है। एक स्वस्थ लीवर का काम है कि हमारे शरीर में फैट, प्रोटीन और शुगर को संतुलित रखना। लेकिन जब हम लीवर की क्षमता से ज्यादा फैट का सेवन करते हैं तो यह धीरे धीरे लीवर की कोशिकाओं में जमा होने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पानी की टंकी में कचरा जमा हो जाए। जब यह होता है तो 3 गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। पहला, इंसुलिन रेजिस्टेंस। कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं, इससे ब्लड शुगर बढ़ता है और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है।
नंबर 2, फैट मेटाबॉलिज्म का बिगड़ना। होता यह है कि लीवर फैट को सही से तोड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से यह फैट और ज़्यादा मात्रा में लीवर के अंदर जमा होने लगता है। नंबर 3, सूजन यानी इन्फ्लामेशन। फैट जमा होने से लीवर की कोशिकाओं में सूजन आ जाती है। अगर यह सूजन लंबे समय तक बनी रहे तो लीवर के ऊतक यानी टिश्यू धीरे धीरे कठोर होने लगते हैं, जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं। अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह फाइब्रोसिस सिरोसिस में बदल सकता है और अंत में लीवर फेलियर की स्थिति आ सकती है। अब समझिए कि फैटी लीवर के मुख्य कारण क्या हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह खतरनाक स्थिति क्यों पैदा होती है? इसके कई कारण हैं। पहला कारण है गलत खान पान, बार बार तला भुना और जंक फूड का सेवन जिसमें ज़्यादा चीनी और मैदा हो। दूसरा कारण है मोटापा, खासकर पेट के आसपास जमा होने वाली चर्बी। तीसरा कारण है बैठने वाली जीवन शैली यानी शारीरिक मेहनत की कमी। चौथा कारण है क्रॉनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। पांचवा कारण है शराब का अधिक सेवन यानी अल्कोहल भी लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, यह बात समझ लेना चाहिए। आजकल का छठा महत्वपूर्ण कारण है एलोपैथी की कुछ खास दवाएं जिनका लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया हो तो फैटी लीवर की समस्या पैदा हो सकती है। बहरहाल इधर फैटी लीवर को लेकर एक अच्छी खबर आई है जो उम्मीद की किरण दिखाती है। दुनिया भर में वैज्ञानिक फैटी लीवर का इलाज बहुत समय से ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में एक नई रिसर्च ने एक बेहद सस्ता और सुरक्षित उपाय सुझाया है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया है कि माइक्रो आरएनए 93 नामक एक जीन ही असल में फैटी लीवर को ट्रिगर करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विटामिन B3 जिसे नियासिन भी कहते हैं, इस जीन को प्रभावी ढंग से दबा सकता है। यह खोज लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद लेकर आई है, क्योंकि विटामिन B3 आसानी से उपलब्ध, किफ़ायती और सुरक्षित है। यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और लीवर के स्वास्थ्य में सुधार करता है। यह उन महंगे इलाजों के मुकाबले एक सस्ता विकल्प हो सकता है जो आमतौर पर फैटी लीवर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। तो सवाल यह है कि यह विटामिन B3 हमें कहाँ से मिलेगा? वास्तव में यह कई शाकाहारी खाद्य पदार्थों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साबुत अनाज जैसे कि ब्राउन राइस और साबुत गेहूं में B3 मिलता है। दालें और बीज इसके अच्छे स्रोत हैं। मूंगफली, सूरजमुखी के बीज और मसूर जैसी दालें आप ले सकते हैं। सब्जियां और फल जैसे कि हरी मटर, आलू, एवोकाडो, खजूर और टमाटर वगैरह में विटामिन B3 भरपूर मिलता है। डेयरी उत्पादों जैसे कि दूध और दही में भी थोड़ी मात्रा में नियासिन या कहे विटामिन B3 प्राप्त होता है। यह ध्यान जरूर रखें कि यह रिसर्च अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए सप्लीमेंट वगैरह लेने के लिए डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। अब आइए यह बात करते हैं कि फैटी लीवर से हम बचाव कैसे कर सकते हैं और इसके उपचार के लिए आयुर्वेद, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा में क्या क्या आजमाया जा सकता है। यह बात गांठ बांध लीजिए कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि शुरुआती अवस्था में फैटी लीवर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, और यदि हर तरफ से निराश हो चुके हों तो इस वीडियो के अंत तक एक ऐसा तरीका मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी को उम्मीदों से भर सकता है। फिलहाल आयुर्वेद की तरफ देखें तो इसमें 3-4 चीज़ें बिना बहुत विशेषज्ञता के भी प्रयोग की जा सकती हैं, जिन्होंने बहुत से लोगों पर अच्छा प्रभाव दिखाया है। इनमें से एक है भूम्य आमलकी यानी भूमि आंवला और कालमेघ का तरीका। ये दोनों लीवर की सूजन को कम करने और कोशिकाओं को ठीक करने में मदद करते हैं। सेवन विधि यह है कि 10-15 ग्राम भूमि आमलकी यानी भूमि आंवला को 400 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब पानी 1/4 रह जाए तो इसे छानकर सुबह खाली पेट और रात को भोजन से 1 घंटा पहले लें।
कालमेघ की प्रयोग विधि यह है कि 6-7 ग्राम कालमेघ चूर्ण को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें और सुबह ही से उबाल कर छान लें। इस काढ़े को दिन में 2-3 बार आप पी सकते हैं। त्रिफला भी पाचन को सुधारता है और लीवर पर पड़ने वाले बोझ को कम करता है। इसकी सेवन विधि यह है कि रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी से लें। तरीके और भी हैं, पर मैं यहाँ सिर्फ इतना ही बता रहा हूं। अब आइए कुछ आसान सी होम्योपैथिक औषधियों की बात करें। होम्योपैथी की एक आसान सी दवा है चेलिडोनियम मेजस क्यू, यानी चेलिडोनियम मदर टिंचर। यह लीवर में भारीपन और अपच के लिए काफ़ी असरदार है। इसकी 10-12 बूंदें दिन में 3 बार यानी सवेरे, दोपहर, शाम 1/4 कप पानी में मिलाकर आराम आराम से चाय की तरह पी लें। दूसरी दवा है कार्डुअस मेरिनस क्यू। इसे फैटी लीवर और लीवर को साफ रखने के लिए उपयोगी पाया गया है। इसकी 5 से 10 बूंदें दिन में 2 बार यानी सवेरे शाम थोड़े पानी में मिलाकर उसी तरह से जैसे चेलिडोनियम लेना है, इसको भी आप ले सकते हैं। इनके अलावा भूमि आंवला, कालमेघ और गिलोय का भी मदर टिंचर होम्योपैथी में बनता है। उन्हें भी आप कुछ स्थितियों में ले सकते हैं। ये दवाएं बिना ज़्यादा लक्षण मिलाए आप ले सकते हैं, पर महीने भर बाद भी कोई असर न दिखे तो आपको किसी अच्छे होम्योपैथ से मिलकर अपने पूरे लक्षण बताने चाहिए और पोटेंसी वाली दवा लेनी चाहिए। इसके लिए लाइकोपोडियम 30, चेलिडोनियम 30, कार्बोवेज 30, चाइना 30 जैसी कई दवाओं में से कोई एक दवा का चुनाव करना पड़ सकता है। यह भी जानिए कि एक साथ कई मदर टिंचर नहीं लेने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 एक साथ ले सकते हैं, पर दोनों के बीच 20-30 मिनट का अंतर भी ज़रूर रखें। प्राकृतिक चिकित्सा और घरेलू नुस्खे के तौर पर आपको नींबू पानी ज़रूर लेना चाहिए। रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पिएं। यह लीवर को डिटॉक्स करने का एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा आप दिन में 2-3 बार 1 गिलास पानी में 1 नींबू का रस मिलाकर ले सकते हैं। इसी तरह एप्पल साइड विनेगर भी यानी सेब का सिरका भी लीवर में फैट जमा होने को कम करता है और सूजन घटाने में मदद करता है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 बड़ा चम्मच एप्पल साइड विनेगर मिलाएं। इसे दिन में 2 बार खाना खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले लें। इसी तरह से रसोई की हल्दी भी एक अच्छी चीज़ है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फैट के पाचन और अवशोषण को कम करते हैं। आप 1/4 चम्मच हल्दी को 1 गिलास गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके बाद पपीता एक ऐसा फल है जिसमें मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम फैट को मेटाबोलाइज करने में मदद करते हैं। दिन में कम से कम 1 पाव या 250-300 ग्राम पपीता खाएं। आप पपीते के सूखे बीजों का आधा चम्मच पाउडर भी सुबह शाम पानी के साथ ले सकते हैं। पपीते से ही कैरिका पपैया मदर टिंचर दवा होम्योपैथी में बनती है जो प्लेटलेट बढ़ाने में जादू जैसा असर दिखाती है। ग्रीन टी भी लीवर के लिए फायदेमंद है। ग्रीन टी फैट के अवशोषण को कम करती है और लीवर की सूजन को घटाती है। दिन में 2-3 कप ग्रीन टी का सेवन आप कर सकते हैं। इसी तरह ब्लैक कॉफ़ी भी लीवर में फैट जमा होने को कम करती है। दूध और चीनी मिलाए बिना दिन में 2-3 बार ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। ध्यान रखें कि देर रात में कॉफ़ी नहीं लेनी है, अन्यथा आपकी नींद खराब हो सकती है। आंवला आप नियमित सेवन कर सकते हैं। यह विटामिन सी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, ज़्यादातर लोग जानते हैं, और लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। 2 ताज़े आंवले को छोटे टुकड़ों में काट कर पीस लें और रस निकाल लें। थोड़ा सा शुद्ध शहद मिलाकर 10-20 मिलीलीटर सवेरे शाम लें, अथवा 1 गिलास पानी में मिलाकर जूस की तरह भी आप पी सकते हैं। याद रखें कि ये सभी उपाय बहुत प्रभावी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इन सभी का इस्तेमाल एक साथ करें। अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी 2-3 उपाय चुन सकते हैं और उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। अंतिम बात यह कि यदि फैटी लीवर की समस्या बहुत गंभीर रूप ले चुकी है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है तो क्या करें? मैंने अनुभव किया है कि मरने का इंतजार करने से बेहतर है कि आप उम्मीद बनाए रखें। यदि 4-6 महीने का समय मौत के आने में शेष है तो आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको यह सबसे आसान नुस्खा पता चल गया है।
उपाय यह है कि पहले 4-6 दिन आप सवेरे नाश्ते में केवल और केवल फल लें। ये कोई भी मौसमी फल हो सकते हैं। साथ में आग पर पकाई हुई कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब भी भूख लगे तो फल खाइए। दोपहर भोजन से पहले भरपेट यानी 200-300 ग्राम सलाद खाइए। सलाद के लिए आप गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, यहाँ तक कि कच्चा आलू, लौकी वगैरह भी छील काट कर धनिया, हरी मिर्च और हल्का सा सेंधा नमक मिलाकर ले सकते हैं। सलाद खूब चबा चबा कर खा लें। इसके बाद ही रोज़ वाले खाने पर हाथ लगाएं। इसी तरह शाम को भी करना है। शाम का खाना हर हाल में 7 बजे से पहले पहले समाप्त कर लेना है। रात 10 बजे से पहले सो जाना है, क्योंकि आधी रात के 2 घंटे लीवर के लिए शरीर को डिटॉक्स करने का समय होता है। उस समय आपकी नींद गहरी होनी चाहिए। 4-6 दिन बाद आप धीरे धीरे पका हुआ खाना पूरी तरह त्याग दीजिए और दिन में जब भी जी करे फल और सलाद खाइए। यह करना आपने शुरू कर दिया और बीच में आदतवश मन के रोटी रोटी चिल्लाने पर उसके बहकावे में नहीं आए तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी वापस आना शुरू हो जाएगी। बस जिद पर अड़े रहना है। सवेरे जागिए तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको अभी तक इस दुनिया में बनाए रखा है, और रात में सोते समय यही ध्यान करते हुए नींद की गोद में जाइए कि मेरे सारे अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और मेरा लीवर निरंतर स्वस्थ हो रहा है। बीमारी के बारे में नहीं बल्कि सेहत के बारे में सोचना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। आप ध्यान रखिए, अगर बीमारी के बारे में सोचेंगे तो बीमारी ही आपकी तरफ ज़्यादा तेज़ी से आएगी, और सेहत के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो सेहत की तरफ आप बढ़ना शुरू करेंगे। मन को उम्मीद से भरना इसलिए ज़रूरी है कि इससे शरीर के हार्मोन वाले बदलाव अच्छी दिशा में होंगे। यह अंधविश्वास नहीं, वैज्ञानिक बात है। कच्चा खाने की कला को आप वैज्ञानिक ढंग से और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का DIP डाइट वाला फार्मूला भी देख सुनकर समझ सकते हैं। बाकी मैंने जो बताया वह आजमाया हुआ है, इसमें ढेर सारी सावधानी करनी ही नहीं है। सीधी बात है कि जब आप 4-6 महीने में इस दुनिया को अलविदा कहने ही वाले हैं तो 6 महीने साल भर कच्चाहार करने की हिम्मत भी कर ही सकते हैं। हो सकता है इसके बाद आप हमेशा के लिए ही कच्चा खाना पसंद करने लगें, क्योंकि अंततः आपका शरीर प्रकृति की ओर से कच्चा खाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। पकाने का काम तो स्वाद के लिए दिमाग का इस्तेमाल करके हम करते हैं। अभी तक जो कुछ मैंने बताया है उसके साथ आप योगासन और प्राणायाम भी करना ज़रूर शुरू कर दें। लीवर के लिए धनुरासन, गोमुखासन, नौकासन, भुजंगासन के साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। अन्य योगासन भी अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। सही है कि फैटी लीवर एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसे हराया जा सकता है। सबसे ज़रूरी है समय पर जागरूकता, सही खान पान और एक सक्रिय जीवन शैली। याद रखिए, आपका लीवर आपका सबसे अच्छा दोस्त है, इसे स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है। आज बस इतनी सी बात। हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों में भी साझा करें, ताकि और भी लोग इस बीमारी के बारे में जागरूक हो सकें। और चूंकि चैनल बिल्कुल नया है तो स्वस्थ भारत का हमारा कुनबा भी तेजी से आगे बढ़ सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।